स्वच्छता में सिरमौर इंदौर में रो रहे परिवार। दूषित पानी ने निगल ली 14 लोगों की जिंदगियां। लैब रिपोर्ट में हुआ खुलासा, जहरीले बैक्टीरिया से हुई मौतें। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट करेगा आज इस पर सुनवाई। स्वच्छता में नंबर 1, देश का सबसे साफ शहर, लेकिन सवाल ये है कि क्या इंदौर का पानी भी उतना ही साफ है? आज हम बात कर रहे हैं उस इंदौर की जहां नालियों से निकला जहर लोगों के गिलास तक पहुंच गया और उस जहर ने 14 जिंदगियां निगल ली। नमस्कार, मैं हूं खुशी और आप देख रहे हैं भारत रफ्तार। स्वच्छता में सिरमौर इंदौर में दूषित पानी का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इंदौर का भागीरथपुरा, जहां नल से पानी नहीं बल्कि मौत बह रही है। अब तक इस दूषित पानी को पीने से करीब 14 लोगों की मौत हो गई है और अस्पतालों में 1400 से ज्यादा लोग बीमार पड़े हैं। इतना ही नहीं, अब तो हर दिन अस्पताल में नए नए मरीजों की कतारें भी लग रही हैं जो इसी दूषित पानी से संक्रमित हुए हैं। लेकिन प्रशासन की दत्ता तो देखिए, भागीरथपुरा में जहां 14 लोगों की मौत हो गई है, वहां प्रशासनिक अमला अपनी कारगुजारियां छिपाने के लिए बेशर्मी दिखा रहा है। अधिकारी अभी इस मामले में सिर्फ 4 लोगों की मौत की ही पुष्टि कर रहे हैं। हालांकि खुद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने 1400 से ज्यादा बीमारों की बात मान चुके हैं। ऐसे में सवाल साफ है कि आखिर इन मौतों का जिम्मेदार कौन है, क्योंकि अब तो लैब रिपोर्ट में भी खुलासा हो गया है कि भागीरथपुरा में ये मौतें जहरीले पानी से ही हुई है, जिसने सिस्टम की पोल खोल कर रख दी है और जिम्मेदारों को इधर उधर ताकने पर मजबूर कर दिया है। इंदौर के सीएमएचओ डॉक्टर माधव प्रसाद हसानी बताते हैं कि मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट में पानी के जहरीले होने की पुष्टि हुई है। तो ये जहर आखिर आया कहां से? इसका भी कारण हम आपको बता देते हैं। इसकी वजह है पानी की पाइपलाइन में लीकेज। जी हाँ, भागीरथपुरा में एक पुलिस चौकी के पास पानी की पाइपलाइन फूटी मिली। इसके ठीक बगल में एक शौचालय बना हुआ था, जिसका नतीजा वहां की गंदगी सीधे घरों के नल के पानी में घुल गई। यानी जो पानी जिंदगियां देते हैं, उसने सिस्टम की लापरवाही से लोगों को मौत दे दी। अब सवाल ये आता है कि क्या ये लीकेज आज या कल का था? नहीं, ये लीकेज सिस्टम की कुंभकर्ण वाली नींद से भी ज्यादा लंबे समय का था। इसका सबूत देते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि उन्होंने कई बार स्थानीय पार्षद से शिकायत की, लेकिन ना तो कोई सुनवाई हुई और ना ही कोई कार्रवाई। सिर्फ प्रशासन अपनी कुंभकर्ण नींद में सोता रहा और मासूम लोग मरते रहे। यहाँ हम आपको एक दिल दहलाने वाली कहानी भी सुना रहे हैं, जो ये इसी इलाके के निवासी 5 महीने के मासूम अव्यान की है। अब सुनिए उस कहानी को जो किसी के भी दिल को झकझोर कर रख दे। अव्यान के पिता सुनील साहू के घर में जहां बेटे की किलकारी गूंजती थी, माँ बाप की आंखों में चमक आ जाती थी, वहां आज मातम पसरा हुआ है। 10 साल की मन्नतों के बाद 8 जुलाई को उनके बेटा जो पैदा हुआ था, नाम रखा अव्यान। लेकिन 5 महीने बाद वही अव्यान इस बेदर्द दुनिया से चला गया। उसकी मौत की वजह कोई और नहीं बल्कि यही दूषित पानी ही निकला। दरअसल अव्यान की माँ बच्चे को दूध नहीं पिला पाती थी, तो डॉक्टर की सलाह पर अव्यान को पैकेट वाला दूध दिया जाता था, जिसमें नल का पानी भी मिलाया जाता था। पानी नर्मदा नदी का था, इसलिए भरोसा था, लेकिन उस माँ का यही भरोसा बच्चे का काल बन गया। अव्यान को 5 दिन पहले बुखार और दस्त हुए। माँ बाप ने दवाइयाँ दी, लेकिन उसकी हालत और बिगड़ती चली गई और आखिर में सोमवार अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। सिस्टम पर सवाल उठाते हुए अव्यान के पिता सुनील साहू कहते हैं कि हमें कभी भी बताया नहीं गया कि पानी जहरीला है, इसे ना पिए। पिता ने कहा कि 10 साल बाद भगवान ने हमें खुशी दी थी, लेकिन इस नकारा सिस्टम ने वो भी छीन ली। वहीं अव्यान की मां सदमे में है। अपने बच्चे को याद करके वो बार बार बेहोश हो जाती है। प्रशासन की इस लापरवाही पर अब आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इस मामले की सुनवाई करेगा। कुछ अधिकारी भी सस्पेंड हुए हैं, लेकिन सवाल वही है, क्या सस्पेंशन से अव्यान समेत उन मासूमों की जिंदगियां वापस आ जाएंगी जिन्होंने सिस्टम के आगे खुद को कुर्बान कर दिया? ये सवाल बना रहेगा तब तक जब तक सिर्फ भागीरथपुरा नहीं बल्कि पूरे देश का हर इलाका स्वच्छ पानी से लैस न हो जाए। अब फैसला अदालत को करना है, लेकिन इसका जवाब सरकार को देना है। तो आपकी इस मुद्दे को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।